उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की छल छद्म के जाल चरित्र और छलिए के चेहरे वाली सरकार बताए कि क्या चल रहा है, हमारे जंगलों को क्यों नष्ट कर रहे हो, विकास के नाम पर जंगल के जंगल काट रहे थे, आज हम आपदाओं से घिरे हुए हैं। अतिक्रमण या फिर मिलीभगत, जांच पर उठे सवाल। उत्तराखंड में वन भूमि पर बड़ा खेला, कैसे गायब हुए 7,375 बाउंड्री पिलर, क्या जंगल को निगल रहा है भूमाफिया, एक और जांच के जाल में फंसने जा रहा है प्रदेश। इस खेल के बारे में बताने आया हूं दगड़। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हां, क्या उत्तराखंड के जंगलों में दोस्तों कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है। मसूरी वन क्षेत्र से खबर निकल कर आई, हालांकि खबर तो बहुत पहले आ चुकी थी, जांच भी हो चुकी थी, लेकिन उस जांच पर अब सवाल हो रहे हैं। मसूरी वन क्षेत्र से 7,375 बाउंड्री पिलर यानी जंगल की सीमाओं को तय करने वाली वो मुनारे रहस्यमय ढंग से गायब हो गई, लापता हो गई। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर सुनियोजित अतिक्रमण की साजिश। केंद्र सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया, अब जांच पर उंगली उठी है। क्या जंगलों की चुप्पी के पीछे एक बड़ा घोटाला छिपा है? मैं आपको दिखाऊंगा वो पूरा सच जो अब तक सामने नहीं आया या किसी ने आपको नहीं दिखाया। दोस्तों, उत्तराखंड में वन भूमि पर एक बड़ा सवाल खड़ा ये हुआ कि पिलर कहां गए। मसूरी वन प्रभाग से 7,375 बाउंड्री पिलर यानी मुनारे गायब हो गई कैसे। ये वही पिलर होते हैं दगड़ियों जो जंगल की सीमा को तय करते हैं, और अब जब हजारों की संख्या में ये पिलर लापता हैं तो सवाल तो उठना ही है, क्या जंगल पर कब्जा हो रहा है और क्या इसमें किसी की मिलीभगत है। इस पूरे मामले को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। इसमें साफ लिखा है कि इतने बड़े पैमाने पर बाउंड्री पिलर का गायब होना सिर्फ एक लापरवाही या गिनती की गलती नहीं हो सकती, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, मिलीभगत, जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी का नतीजा है। दोस्तों, मामला ऐसा है कि केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी, अब जवाब देना होगा। अब इधर इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार सक्रिय हुई तो सांसें फूल गई वन विभाग की। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सहायक महानिदेशक नीलिमा शाह ने उत्तराखंड शासन को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी, एक पत्र लिखा। इस पत्र में राज्य सरकार से सवाल पूछा, इतने बड़े पैमाने पर पिलर गायब कैसे हो गए, क्या अब तक कोई जांच हुई है और दोषियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई हुई है। दोस्तों, क्या बोलोगे, क्या जवाब दोगे अब केंद्र को। केंद्र ने साफ कहा कि यह मामला मामूली नहीं है, यह सीधे तौर पर वन भूमि की सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन को खतरे में डालने वाला है। और गौर इस बात पर होना चाहिए दगड़ियों, थोड़ा सा कीजिएगा दोस्तों, कि जिस क्षेत्र से ये पिलर गायब हुए हैं वो आम जंगल नहीं है, यह है मसूरी जिले का जंगल, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, उसी इलाके में पड़ने वाला जंगल। इसकी कीमत आप समझिए। मसूरी की वादियां, जंगल और बायोडाइवर्सिटी न सिर्फ पर्यटन का हिस्सा है दोस्तों, बल्कि ये पूरा क्षेत्र जलवायु संतुलन और जल स्रोत के साथ ही जैव विविधता के लिए संवेदनशील है। सवाल यह है कि जब हजारों पिलर एक एक कर गायब हो गए तो क्या वन विभाग सोता रहा। ऐसे में पिलर का गायब होना इस क्षेत्र की सीमाओं और संरक्षण कार्यों को कमजोर कर सकता है, जिससे अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों का खतरा बढ़ सकता है। हैरानी तो जांच और पत्र में इस बात का जिक्र होने पर भी होती है। जो है मीडिया में खबर प्रकाशित हो रही है कि मसूरी वन प्रभाग में 7375 संख्या जो मुनारे हैं वो जो है गायब हुए हैं। तो इस क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि ये एक 2023 में एक सर्वे किया गया था हमारे द्वारा ही, जिसमें फील्ड में जो हमारा गजट नोटिफिकेशन है उसके आधार पर जो आरक्षित वन क्षेत्र है, तो फील्ड में कितने जो बाउंड्री पिलर से मुनारे हैं वो उपलब्ध हैं अथवा नहीं। तो इसमें हमारे प्रभाग की 6 रेंजेस की 33 बीट्स के अंतर्गत, जो अगर मैं एरिया के हिसाब से कहूँ तो लगभग 40,000 हेक्टेयर का जो एरिया है उसमें 7375 पिलर जो है वो मौके पे अनुपलब्ध पाए गए थे उस समय। तो इसके क्रम में हमने उस सर को भी इसमें सूचित किया था, और वर्तमान में जो है जैसे ये प्रकरण संज्ञान में आया तो हम लोग इसका एक रीसर्वे जो है करवा रहे हैं।
इतने बड़े अंतर होने के बाद भी ये कैसे संभव हो गया कि यहां पर पिलर गायब हो गए, इतनी निगरानी होने के बावजूद भी, या फिर इसमें कोई खेल हो रहा था? कोई रियल एस्टेट वाला, कोई बिल्डर, कोई भूमाफिया इन पिलर को साइडलाइन धीरे धीरे कर रहा था और बल्क में एक साथ ये सब गायब हुए तो सब चौंके। कहां से कितने पिलर हुए गायब? कैंपटी क्षेत्र से 218 पिलर गायब, जौनपुर क्षेत्र से 944 पिलर गायब हो गए, देवलसारी क्षेत्र से 296 पिलर गायब हैं, बद्रीगाड़ क्षेत्र से 62 पिलर गायब हैं, मसूरी क्षेत्र से 4133 पिलर गायब हो गए, रायपुर क्षेत्र से 1722 पिलर गायब हैं। कुल मिलाकर 7375 पिलर मसूरी वन प्रभाग से गायब हो गए। दोस्तों, रिपोर्ट में इस बात पर भी हैरानी जताई गई है कि कुल 12321 बाउंड्री पिलर में से आधे पिलर गायब हो गए, जिसकी भनक किसी को नहीं लगी, कानो कान नहीं लगी। जांच में बताया गया कि ये पिलर यूं ही गायब नहीं हुए, बल्कि इसके पीछे जमीन के अतिक्रमण का एक बड़ा खेल वजह हो सकता है। ऐसे में इस मामले में कार्रवाई बेहद जरूरी है। दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है जब उत्तराखंड में वन विभाग से जुड़े इस तरह के मामले सामने आए हैं। इससे पहले कॉर्बेट पार्क का मामला हो या उत्तराखंड में अलग अलग वन प्रभाग में अनियमितताओं के कई मामले बाहर आ चुके हैं, सवाल हो चुके हैं। अब इस मामले में गायब हो गए 7375 बाउंड्री पिलर। अब केंद्र सरकार सख्त हुई है तो जांच भी होगी सख्त। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी के छल छद्म के चाल चरित्र और छलिए के चेहरे वाली सरकार बताए कि क्या चल रहा है, हमारे जंगलों को क्यों नष्ट कर रहे हो, विकास के नाम पर जंगल काट रहे थे। आज हम आपदाओं से घिरे हुए हैं, आपदाओं का दर्द हम सह रहे हैं, लेकिन आपको क्या कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मसूरी वन प्रभाग के बारे में जो बात कही है संजीव चतुर्वेदी IAS ऑफिसर ने, उसका संज्ञान लेकर क्या कर रहे हैं? 2 महीने पहले भी उन्होंने पत्र लिखा था। और रायपुर रेंज में जो अतिक्रमण हो रहा है वो हमने आपको खलंगा में भी दिखाया है, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बता रहा है। अब सवाल ये उठता है कि 2 महीने पहले पत्र लिखा इन्होंने और अब फिर से ये पत्र लिखा है, और खौफ यानी कि समीर सिन्हा, आपके तो खासम खास है मुखिया, आप उनसे क्यों नहीं कहते कि कार्रवाई करें? क्योंकि जो बातें सामने आई हैं उसमें DFO अमित कंवर जो मसूरी के DFO हैं उन पर उठे हैं सवाल, और वो कहते हैं जांच करें। भाई, आरोप तो आपके ऊपर भी है कि आपके पास संपत्तियां हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल में, और आप उसके बाद खुद ही करेंगे जांच और खुद ही देंगे जांच रिपोर्ट। ये कैसी कार्रवाई हुई? लेकिन आपको बता दूं कि इनको इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट भी दिया जाता रहा है, उस पर भी उठाए हैं सवाल संजीव चतुर्वेदी जी ने। और 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 7375 बाउंड्री पिलर्स गायब हैं। और ये बाउंड्री पिलर्स डिमार्केट करते हैं उधर की तरफ जो एरिया है जंगल का उसको, यानी कि अगर वो पिलर लगे हुए हैं तो पता चलता है कि दूसरी तरफ रिजर्व फॉरेस्ट है, कोई उधर अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन ये रिजर्व फॉरेस्ट के 7375 बाउंड्री पिलर गायब कहां हो गए? इतने सारे हवा में उड़ गए या अंतरिक्ष में चले गए या कोई मगरमच्छ आया उनको खाते हुए चला गया? ये तो बताना पड़ेगा मुखिया को, जो मुखिया केवल और केवल अपने आका की नकल उतारते रहते हैं। आप बताइए कि जो आरोप लगाए हैं संजीव चतुर्वेदी ने अमित कंवर के ऊपर, उसमें कार्रवाई कब होगी? और जंगलों पे अतिक्रमण कौन कर रहा है? खलंगा के जंगल में हमने देखा कि जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं। आखिर कहां तक जाओगे, कितना गिरोगे? भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की बेशरम सरकार, हमारे जंगलों को तो बख्श दो सरकार। लेकिन ये सवाल क्यों है? क्या इस जांच, जो इस पर जांच हुई, वो जांच पर सवाल केंद्र क्यों कर रहा है? ये भी समझने वाली बात है। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि इतने पिलर कहां जा रहे हैं। भूमाफिया चुपचाप जमीन पर कब्जा करता रहा, यह भी एक सवाल। अधिकारी आंखें मूंदे बैठे रहे क्या? यह भी एक सवाल। रिपोर्ट में चिंता जताई गई है दोस्तों कि इन पिलर के न होने से अतिक्रमण, अवैध कटान और निर्माण की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। सरकारें और सिस्टम अक्सर कहते हैं दोस्तों कि पर्यावरण की रक्षा उनकी प्राथमिकता है, लेकिन जब सीमाएं ही हटा दी जाएंगी, साफ हो जाएंगी, पिलर हट जाएंगे, खो जाएंगे, कोई उठा ले जाएगा, तो संरक्षण कैसे होगा? बल अब तक ना कोई साफ जवाब आया है, ना ही किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कोई बड़ी कार्रवाई हुई है। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या में है ये मुनारे, ये पिलर गायब होने के बाद भी अब तक की जांच अधूरी है और धीमी है। इतना ही नहीं, केंद्र ने खुद से सवाल उठाया है कि इतने बड़े अंतर के बावजूद जो पिलर लगाए गए और जो पिलर मौजूद हैं,
किसी को कभी शक नहीं हुआ? क्या ये जानबूझकर अनदेखी की गई या फिर मामला गहराई तक है गई? सरकारी भाषणों और रिपोर्ट्स में पर्यावरण की बड़ी बड़ी बातें करने वाला सिस्टम सरकार, लेकिन असली परीक्षा तो तब जब जमीन पर कुछ गलत हो रहा है और उस पर कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के जंगलों की सीमाएं अगर गुम हो रही हैं तो समझिए खतरा सिर्फ पेड़ों का नहीं है, पूरे पारिस्थितिक तंत्र का है। जब कोई माफी, कोई जवाब नहीं चाहिए होगा, जवाबदेही। दोस्तों, इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार ने उत्तराखंड शासन को पत्र लिखा। मामला बेहद गंभीर है, यह कहा, लिहाजा दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही यह भी सवाल उठा दिया कि जब जांच में सभी बातें साफ हो गई तो दोबारा से जांच अन्य अधिकारियों से क्यों कराई जा रही है? अब समझिए, एक जांच हो चुकी है, उस पर दूसरी जांच करने की बात केंद्र सरकार कर रही है, यानी कि कुछ गड़बड़ है। जांच या तो सही से नहीं हुई या सिर्फ खाना पूर्ति कर दी गई जैसा होता है। उत्तराखंड के मसूरी वन प्रभाग से 7,375 बाउंड्री पिलर के गायब होने का यह मामला अब चर्चा में है और बड़ा खुलासा इस पर तब हुआ जब यह देखा गया कि इतनी बड़ी संख्या में पिलर गायब हो गए और ये इसकी जांच पड़ताल के लिए एक बड़े अधिकारी को लगाया गया। उस अधिकारी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर ये सब पता चला, सवाल हुए, लेकिन अब उस रिपोर्ट पर भी सवाल हो रहे हैं। खुलासा किसी सामान्य जांच का परिणाम नहीं, बल्कि देश के चर्चित भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की विस्तृत जांच रिपोर्ट में सामने आया था। संजीव चतुर्वेदी, जो अपनी कार्यशैली और अपनी जांच के लिए देश में कई बार चर्चा में आ चुके हैं, उन्होंने मसूरी वन प्रभाग बाउंड्री पिलर को लेकर 300 से ज्यादा पन्नों की जांच रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपी थी। लेकिन इस रिपोर्ट पर ही सवाल उठ गए। वैसे दोस्तों, हाल में आपने देखा होगा प्रदेश की सियासत में माफिया का पैसा लेकर बीजेपी पर आरोप लगने वाला, पार्टी चलाने वाला मामला। कई विपक्षी और पक्षी लोगों ने कहा कि प्रदेश में माफिया राज हावी हो रहा है। खनन माफिया को लेकर बीजेपी के लोगों ने ही आरोप लगाए। अब ये कौन है बल पिलर चोर? और कैसे प्रदेश की नदियों को निगलने वाला भूमाफिया अब प्रदेश के जंगलों को निगलने लग गया? किसी को कानो कान खबर तक नहीं, या फिर बड़ा खेल हो रहा है? दोस्तों, वन विभाग के इस बड़े मामले ने उत्तराखंड की छवि पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाया है। मसूरी जैसे संवेदनशील और पर्यटन की नजर से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर एक सवाल खड़ा किया। वन संपदा की सुरक्षा में कोताही बरती जा रही है। राज्य की पर्यावरणीय पहचान को धूमिल करता है, जिसकी पहचान दुनिया में उत्तराखंड कैसे पहचाना जाता है? अपने पर्यावरण के लिए, अपनी शुद्धता के लिए, हवा के लिए। लिहाजा अब देखना यह है दोस्तों कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, लेकिन इस खबर को लेकर, इस पिलर चोरी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कहां गए वो पिलर? आप अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिएगा। खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, बताइएगा कि आप गाड़ गधेरों को बचाने की बात करते हैं। आप जंगल की तरफ भी देखिए, कहीं आपके इलाके में भी वो बाउंड्री वॉल कहीं गायब तो नहीं हो गई, किसी ने कब्जा तो नहीं कर लिया उस पर। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करियो। जय उत्तराखंड। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की छल, छद्म की चाल चरित्र और छलिए के चेहरे वाली सरकार बताए कि क्या चल रहा है, हमारे जंगलों को क्यों नष्ट कर रहे हो? विकास के नाम पर जंगल काट रहे थे, आज हम आपदाओं से घिरे हुए हैं।